पता है ना आपको, सब्सक्राइब तो करना है। सारी उम्र को कर्म करो। तो जी आ जाए साग, छोले कल के लेफ्ट ओवर है। बंद होने को ना इतनी मुश्किल होने वाली है। पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। गुड मॉर्निंग गाइस, वर्किंग डे है आज, तो बस अपना दिन की शुरुआत कर रहे हैं, काम स्टार्ट करने वाले हैं। वर्क फ्रॉम होम ही है, तो बस जज जी नीचे चले गए हैं, काम स्टार्ट कर लिया उन्होंने। मंडे मॉर्निंग है, लॉन्ग वीक टू गो, लेकिन कर लेंगे, कोई बात नहीं, रब की दया से सब ठीक होगा। तो बस स्टार्ट करते हैं अपना दिनचर्या। भरत मिलाप हो रहा है, भरत मिलाप। डैडा पार कर रहे हैं, रोज तो डैडा छोड़ने जाते हैं, आज डैडा एक्चुअली जा रहे हैं। जस्ट इज लाइक कि तू चली जा आज, मैं तो साथ ही हूँ। चलो जाओ जाओ, लेट हो जाएगा, जाओ फटाफट। चलो लेट्स गो। जा मेरा पुत्र जा, ला लेट ना हो, जाओ। आज लाडो चलो, चलें जी, आर्या को छोड़ने चलें। मौसम का हाल क्या है आपको दिखाएं बाहर। आर्या एवरीथिंग इज रेडी लाडो? Yes. ओके Wait, today's Monday. I get to go to the library Okay. and see if the Chamber of Secrets is there. अच्छा, आपकी जो बुक है? Yeah, because last time I needed the Chamber of Secrets, but there wasn't one, so then I just had to take the third one. So now I'm just gonna return the third one. चलो जी चलिए, आर्या ने छड़िए स्कूल। वीक स्टार्ट हो गया है। मंडेज आर नेवर एक्साइटिंग, But only for library. That is library on Monday for our school. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ रोड्स ਦੀ कंडीशन। The trees, they are singing to the tune of a song, and the wind is gently ringing the bell that brings the morning, welcome of the dawn. तो जी काम कर रहे थे, आर्या के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा थोड़े स्नैक्स बना लिए जाएं। तो आई वाज थिंकिंग कि ये ना शकरकंदी आई हुई है बहुत दिनों से, तो इसके स्वीट पोटैटो फ्राइज़ बना देती हूँ, या छोटे छोटे बाइट साइज़ पीसेस बना के स्नैक्स पे खा लेगी, अभी आएगी स्कूल से। तो फटाफट इसको मैरिनेट करके एयर फ्रायर में डाल देंगे। तो इसको हम करेंगे पील करके इसको मैं बाइट साइज़ पीसेस में काटूंगी, और उसके बाद इसको मैरिनेट कर देंगे। जो भी स्पाइसेस आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसको मैरिनेट करके एयर फ्रायर में डाल दो। The voice of the robin, the call of the dove. तो जी हमने ये सारे काट लिए हैं छोटे छोटे पीसेस में, अब इसको मैरिनेट करेंगे। तो मेरा जो ऑयल है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो बस ये डालेंगे, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। हमने एक्चुअली इसको स्विच कर लिया है, अब पहले हम लोग कैनोला रिफाइंड ऑयल बरतते थे, अब ये या फिर देसी घी। Leaves are falling, the barn owl is calling, the welcome of the dawn. ये हमने रख दिया 300 पे 30। हर एयर फ्रायर का टेम्परेचर और सेटिंग्स अलग होती हैं, बट यूजुअली इफ़ यू पुट इट फॉर 10-15 मिनट्स इट शुड बी गुड। तो मैं इसको 20 मिनट कर देती हूँ, बस हो जाएगी अभी रेडी। ये देखो कितने बढ़िया हो गए हमारे स्वीट पोटैटोस। आर्या के ना स्नैक्स की तैयारी कर दी है। बादाम सुबह के पड़े हुए हैं, इसने खाए नहीं थे जाने से पहले, वो भीगे हुए निकाल दिए हैं। पाइनएप्पल एंड केला एंड साथ जूस की तैयारी कर रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा जूस का सामान आया हुआ है, तो हम लोग जूस एंड स्वीट पोटैटो खा लेंगे, क्योंकि हमने लंच नहीं करा आज, तो ये खा के सही रह जाएगा शाम तक। फिर डिनर हम वही 6-7 बजे करेंगे। तो बस अब वो करती हूँ और फिर जाऊँगी बैक टू वर्क एंड फिर आर्या को पिक करने। हमारी चिड़िया आ गई है घर में, ची 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 करती हुई। हाउ इज योर स्कूल? Good. गुड। चलो आप फ्रूट खाओ, मैं यहाँ पे फटाफट जूस बनाती हूँ। The dogs will be howling in the early morning light. मुंह ना जल जाए, धीरे खाना। It looks like carrots. But they are very sweet.
तो गाइज आज मैं आपके साथ सरसों के साग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आई नो कनाडा में सरसों का साग जो होता है प्रॉपर इंडियन वाला, वो वाली लीव्स नहीं मिलती जो मस्टर्ड ग्रीन्स होती हैं। यहाँ पे वो नहीं मिलती, तो हम उसकी सब्स्टिट्यूट में एक दो चीज़ों के साथ वो टेस्ट लेके आते हैं। सम पीपल यूज रपीनी, सम पीपल यूज केल एंड सम पीपल मिक्स इट अप विद पालक या फिर मेथी। ऐसी उनकी फैमिली में से ही, ये सारी एक ही फैमिली के भाई बहन है, राइट। तो ये लेकिन वही टेस्ट देते हैं जो सरसों का साग ऑथेंटिक ट्रेडिशनल वे से जो बनता है उसी का टेस्ट देते हैं। सो हमने तो अपने टेस्ट बर्ड्स पे वही वाला टेस्ट चढ़ा लिया है, लेकिन हाँ ये ऑथेंटिक मस्टर्ड ग्रीन्स वाला नहीं होता जो इंडिया में मिलता है, एटलीस्ट सस्कैचुअन में तो नहीं मिलता। तो मैंने रिसेंटली ये मम्मी से सीखा था। तो इसके बनाने के और बहुत तरीके होते होंगे, लेकिन जो मैंने सीखा है मम्मी से वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि आपने सरसों का साग कैसे बनाया है, ताज़ा सरसों का साग। आज तक तो हम वो डब्बे वाला ही तड़क लेते थे, लेकिन वंस यू स्टार्ट मेकिंग ताज़ा वाला, तब आपका मन नहीं करेगा डब्बे वाले पे वापस जाने का। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूं, आप लोग भी देखो एंड फिर बताना अगर देयर इज सम अदर सरल तरीका या फिर कोई और तरीके से भी बन सकता है, तो फील फ्री टू लेट मी नो। आई लव टू ट्राई दैट एज वेल। तो बस बहुत इजी है, बहुत सरल तरीका है, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली हमने लेनी है पालक एंड केल। तो मैं ये खोलती हूँ पहले। कल हम लेके आए थे ये कोऑप से, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो द की इज जितनी पालक उतना ही केल। ये देखो ताज़ी ताज़ी पालक है बिल्कुल। तो मैंने कहा इसको उबाल के बना के रख दूँ, फिर जब मन करेगा ना, कल हमने एक्चुअली ऑफिस जाना है, तो आके तड़का फटाफट लग जाएगा, सब्जी बनी होगी तो बस इन दोनों को, ये दोनों हैं एंड आपको दिखा देती हूँ केल भी। तो ये बेसिकली दो चीज़ों से बनता है। आई नो इंडिया में तो बहुत सारे और तरीक़ों से भी बनता है, जैसे लोग बथुआ डालते हैं, मेथी डालते हैं, बट हम लोग यही दो तरीक़ों से बनाते हैं। तो केल कुछ ऐसा लगता है, ये देखो बराबर बराबर क्वांटिटी। तो ये 2 बंच हैं केल के, 2 बंच हैं पालक के। इनको काटेंगे अच्छे से छोटा छोटा, जैसे आप धनिया पत्ती काटते हो। आप इसकी डंडी समेत इसको चॉप करोगे, एक भी टुकड़ा हम इसका वेस्ट नहीं होने देंगे। काफ़ी मोटा पत्ता होता है, थोड़ी जान लगेगी आपको, लेकिन इट्स ऑल गुड, कट जाता है। पता भी लग रहा है कि इतना ज़्यादा है, लेकिन जब बनने के बाद ना मैं आपको दिखाऊंगी इतना थोड़ा रह जाएगा, तो आप कहोगे इतना थोड़ा रह गया, ये तो इतना सारा था। यूजुअली हर लीफी ग्रीन वेजिटेबल का यही होता है, राइट। मेथी का, पालक का थोड़ी सी रह जाती हैं बनने के बाद। ते जी चंगी तरह इनू धो लो। देखो कुकर की हालत कितना ओवरफ्लो हो रहा है। ये 5 लीटर का कुकर है और बंद होने को ना इतनी मुश्किल होने वाली है। तो अच्छी तरह इसको धो लो, नहला लो, इसको अच्छी तरह स्विमिंग करा लो एंड फिर इसको कुकर में डाल देंगे किसी तरह, ज़बरदस्ती अच्छी तरह इसमें ठूस देंगे। अभी बहुत थोड़ी सी जगह है, बट इट्स ओके, अभी ठीक हो जाएगा। मैंने पिछली बार भी ऐसे ही किया था। हालत देख रहे हो कुकर की, कितना बुरा हाल हो गया है। मैंने इसको रख दिया है फ़िलहाल, अभी बंद नहीं कर रही हूँ। थोड़ी देर में जैसे जैसे हीट लगेगी तो वो बैठ जाएगा, फिर बंद करूँगी। एंड साथ में आप ये 3-4 मिर्चें डाल दो। तो बेसिकली 2 पालक, 2 केल एंड थोड़ी सी मिर्चें अपने स्वाद अनुसार डाल के इसको बंद कर दो। एंड बंद करके जैसी स्टीम बननी स्टार्ट होगी 1 घंटे के लिए इसको धीरे पे रख के भूल जाओ, ठीक है, भूलना मत। बस फिलहाल इतना ही है। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। एंड आप लोग अगर कोई तरस रहा है ना सरसों का साग खाने के लिए सर्दियों में, जो सर्दियों की सौगात है, आप लोग को तरसने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात ना मम्मी की रेसिपीज़ की ये होती है, जस की मम्मी की, कि मैंने सारी ऑलमोस्ट 80 to 90% कुकिंग मम्मी से सीखी है।
तो बहुत ही इजी सिंपल सरल तरीके मम्मी बताती है ताकि आप कभी भी परेशान ना हो और चीज़ बहुत ही स्वाद बनती है। एटलीस्ट हमारी फैमिली पे तो ये वाला टेस्ट चढ़ा हुआ है मम्मी के हाथ का, तो हम लोग बड़ा इंजॉय करते हैं। कनाडा आके मैंने बहुत टाइम तक मम्मी के हाथ का ही हम लोग खाते थे और मम्मी को ही कहते थे बना दो। मम्मी यहाँ पे है तो मम्मी बना ही देती थी, लेकिन फिर मुझे लगने लग गया कि आई शुड ऑल्सो लर्न दीज रेसिपीज। बस स्टीम बनेगी ना तो आपने इसको धीरे कर देना है, तो सिम पे रख के कुक करो। तो जी हमने दबा दुबू के उसका सारा ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ 1 घंटे बाद। ਤੇ हाई पे है, स्टीम अभी बनी नहीं है, तो थोड़ी सी जब स्टीम बन जाएगी ना आपको सुसु सुसु वाली आवाज़ आ जाएगी, तब आप इसको धीरे कर देना और धीरे करके फिर इनू 1 घंटे बाद मिलना। तो जी 45 मिनट के करीब हो गए हैं एंड बहुत देर से बेचारा सीटियाँ मार रहा है। सीटी तो नहीं मारी लेकिन सु 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 हो रहा है, तो मैं इसको कर रही हूँ बंद। एंड अब जब स्टीम निकलेगी तो आपको दिखाऊंगी कि अंदर की क्या सिचुएशन है। तो यूजुअली मैं बोल रही थी 1 घंटा, लेकिन आप 45 मिनट्स में भी बंद कर सकते हो। सीटी नहीं आने दी, जैसे ही स्टीम बननी स्टार्ट हुई मैंने लो पे कर दिया था। एक हाथ से वीडियो बनाओ, एक हाथ से कुकर खोलो, इतनी परेशानी है। अब आपको ये लगेगा कि ये तो अच्छे से घुटा नहीं हुआ, तो अब इसको घोटना है, इसको मिलाना है, और मेरे पास घोटना नहीं है और ये अभी थोड़ा मोटा मोटा है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें मैं चला दूँगी ब्लेंडर। तो मम्मी ने मेरे को बोला है ब्लेंडर चला दिया कर जब भी ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि हमारे पास मैनुअल वाला घोटना नहीं है। एक वो होती है मधानी जैसी, वो आप अगर इसमें चलाओ तो बहुत स्मूथ हो जाता है, और ज़्यादा हमें स्मूथ नहीं करना होता सरसों का साग। इसीलिए मैं अभी जो चलाऊंगी ना, आपको बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आएगी कि मतलब थोड़ा सा दरदरा भी है, बिल्कुल पेस्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा मोटा मोटा ही अच्छा लगता है सरसों का साग। अब जैसे आपने ब्लेंड कर लिया है ना साग को, आपने डालना है 1 कड़छी आटा, ठीक है, थोड़ा सा और डाल दो एंड अच्छी तरह इसको मिला दो। कोई भूनने वूनने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सासू माँ ने तो मुझे बोला नहीं भूनने को, इसलिए मैं नहीं भूनती, लेकिन आप भून सकते हो अगर आपको लगता है। लेकिन मम्मी ने मेरे को बोला ऐसे ही डाल दिया कर। एनी आपत्तिजनक प्रश्न हो तो रेफर टू मम्मी। बस मिला दिया। अब ये हम स्टोर करके रख देंगे और जब भी तड़का लगाना होगा तब इसको तड़का लगा लेंगे। फिलहाल आप देख लो ये कितना सुंदर बन गया, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। तो जी यहाँ पे हमने थोड़ा सा डाल लिया है देसी घी। ऑफ कोर्स देसी घी में ही तड़का लगाओगे आप। एंड अब ये पिघल रहा है जब तक। हमने कर लिए हैं अपने टमाटर, घिस लिए हैं 1.5 टमाटर मैंने घिसा है, बड़ा और एक मीडियम साइज़ का, तो वो कर लिया है मैंने। और इसको अब डाल देंगे इसमें। टमाटर एंड अदरक का हमने तड़का लगाना है, तो अदरक भी घिस लेते हैं। इसमें हम डालेंगे अदरक घिस के। मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, ये देखो। आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो, घिसो, या फिर कई लोग छोटा छोटा भी काट लेते हैं। अब आप डाल दोगे इसमें टमाटर एंड डालना है इसमें नमक एंड लाल मिर्च स्वाद अनुसार। और अब डाल दोगे अब इसमें जितना आपको साग तड़कना है। तो हमने अभी खाने के लिए लेना है, तो हम ले रहे हैं थोड़ा सा साग इसमें। लाइक आप देखो मेरा डूंगा पूरा भरा हुआ था ना, तो मैंने ऑलमोस्ट आधा डूंगा डाल लिया है। बस दैट्स इट, साग तैयार है, फर्स्ट क्लास। भाइयों बहनों, आज की वीडियो में मैं बिल्कुल भी नहीं आया, तो माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। और वीडियो का एंड करते करते आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता जाता हूँ। अभी कीर्तन सुन रहा था, कबीर साहब की बानी याद आई। मैंने पहले भी सुनी हुई है, लेकिन आज मैंने कहा वीडियो पे आपके साथ भी शेयर करें। कहते हैं जब कबीर साहब का अंत समा आया ना, तो वो काशी रहते थे, तो अपनी बीवी को कहते हैं कि चलें काशी से मगहर चलते हैं। तो वो कहती हैं क्यों? लोग तो काशी में प्राण त्यागने आते हैं दूर दूर से, क्योंकि ये धारणा है कि काशी में जड़ा मरेगा वो सीधा कहते हैं कि स्वर्ग में जाएगा।
उसकी जो है उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो कबीर साहब ने उच्चारण किया उस वेले पंक्ति, ध्यान नाल सुनिए। कहत कबीर सुनोरी लोई, भ्रम न भूलो कोई, ये भ्रम में मत रहो। क्या काशी क्या उखर मगहर, राम हृदय जो होई। अपनी बीवी को समझाते हैं कि सारी उम्र कुकर्म करो, गलत काम करो और काशी में जाके प्राण त्याग कर देने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं होएगा। क्या काशी क्या उखर मगहर, राम हृदय जो होई। कहते हैं जिसके हृदय में राम है वो चाहे मगहर विच मरे चाहे काशी विच मरे, उसको स्वर्ग प्राप्त होना ही होना है। और जिसके मन में राम नहीं, वो चाहे काशी विच एक नहीं कई मौतां मरे तां भी उन्हें जड़ा है ओनू जड़ा है स्वर्ग प्राप्त नहीं होना। ये देख रहे हो, ये बारिश हो रही दरबार साहब। अब रोटी का टाइम हो गया है। ठंड बहुत पड़ी है इस बार इंडिया में यार, है ना। तो जी आज है साग, छोले कल के लेफ्ट ओवर है, साथ में मूली और मिर्च का अचार भी है। तो गाइस आप लोग भी सरसों का साग ऐसे ट्राई करना और हमें बताना कैसा लगा आप लोग को। और अगर आपके पास कोई और सिंपल रेसिपी है तो फील फ्री टू शेयर दैट एज वेल। हम तो रपीनी, केल और पालक से ही बनाते हैं और हमें वही टेस्ट आ जाता है। हाँ, तो यहाँ मिलता नहीं वो एक्चुअल साग नहीं मिलती नहीं। यहाँ नॉर्थ अमेरिका में नहीं है वो, अलाउड नहीं है या पता नहीं है, नहीं ग्रो नहीं करती। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, पता है ना आपको, सब्सक्राइब तो करना है। और फिर सब्सक्राइबर्स की जो काउंट है उसी की बेसिस पे तो इतना कुछ हो रहा है जो आपको आगे के पता चलेगा। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।